हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमर गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडमिशन एक्सपर्ट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमसीसी काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी ने अपना शेड्यूल रिलीज कर दिया है, जो कि 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 20 दिसंबर तक चलेगा। ये नीट की यूजी की काउंसलिंग है और ये कंप्लीट काउंसलिंग 11 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। एमसीसी काउंसलिंग के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमसीसी काउंसलिंग एक प्रकार का एक सेंट्रलाइज काउंसलिंग है। इस काउंसलिंग के थ्रू जितने भी इंडिया के एम्स हैं, 20 एम्स जो हैं, वो इसी काउंसलिंग के अंदर इंक्लूड होता है। और जिपमर, जो दो जिपमर है, पौंडीचेरी और करैकल, ये दोनों जिपमर कॉलेजेस का काउंसलिंग एक साथ चलेगा। और इसके अलावा ईएसआईसी कॉलेज, जो इंडिया में जितने भी ईएसआईसी कॉलेजेस हैं, उसकी काउंसलिंग, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक बीएचयू और एएमयू, ये काउंसलिंग, ये दो कॉलेजेस भी इसी काउंसलिंग में इंक्लूडेड है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के 50% से जो सीट्स हैं, उसकी काउंसलिंग भी इसी काउंसलिंग के थ्रू होता है, अलॉटमेंट होता है। इसके अलावा प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और दिल्ली इंटरनल का जो आईपी और डीयू का जो 85% कोटा का जो सीट है, उसकी काउंसलिंग भी एक साथ इसी एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू चलती है। ये काउंसलिंग टोटल 4 राउंड में कंप्लीट होगा। फर्स्ट और सेकंड राउंड एक नॉर्मल राउंड होता है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। थर्ड राउंड को मॉपअप राउंड बोलते हैं और थर्ड राउंड के बाद जो भी सीटें बचती है उसके लिए एक स्पेशल राउंड होता है, जिसको स्टे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। इसी एमसीसी काउंसलिंग में एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस की भी काउंसलिंग होती है। जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबके बीडीएस की भी काउंसलिंग इसी काउंसलिंग के साथ साथ पैरेलल चलता है, एमबीबीएस और बीडीएस। चलिए अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। 11 अक्टूबर से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसी बीच में 14 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग का भी और शुरू हो जाएगा, जो कि 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगा आपको चॉइस फिलिंग करने का। इसके बाद 2 दिन प्रोसेसिंग का टाइम होता है। 17 और 18 के बीच में प्रोसेसिंग एमसीसी करती है। उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट जो है 21 अक्टूबर को फर्स्ट राउंड का फाइनल रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपको 22 से 28 के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्टिंग करने के लिए 6 दिन का टाइम मिलता है। जो भी आपको अलॉटमेंट आता है, जो भी कॉलेज का अलॉटमेंट आता है, आपको इसी 22 दिनों के भीतर में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और अलॉटेड कॉलेज का फीस के साथ। अपार्ट फ्रॉम एमसीसी काउंसलिंग, स्टेट लेवल की भी काउंसलिंग जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो फाइनल अलॉटमेंट जो होगा वो एमसीसी के पीछे पीछे चलेगा। इन द सेंस कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट अगर 21 तारीख को आ रहा है, तो एमसीसी का अलॉटमेंट 21 तारीख को आ रहा है, तो स्टेट का अलॉटमेंट इसके बाद आएगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड का काउंसलिंग जो है वो 2 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो कि 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। और जो इसकी जो चॉइस फिलिंग है वो 3 नवंबर से 8 नवंबर तक होगा। फिर इसका अलॉटमेंट जो है वो 9 टू 10 नवंबर तक प्रोसेसिंग होगा और 11 नवंबर को फाइनल रिजल्ट आएगा सेकेंड राउंड का। इसके लिए भी रिपोर्टिंग के लिए आपको 12 से 18 नवंबर तक का टाइम दिया जाएगा। इसी बीच में आपको सेकेंड राउंड का जो अलॉटेड सीट है उस पर आपको रिपोर्टिंग करना है। थर्ड राउंड जो मॉपअप राउंड है वो 23 नवंबर से स्टार्ट होगा, जो कि 28 नवंबर तक होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग का टाइम है। और चॉइस फिलिंग जो है वो 24 नवंबर से 29 नवंबर तक चॉइस फिलिंग होगा मॉपअप राउंड का। और मॉपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो 3 दिसंबर में होगा और इसकी रिपोर्टिंग जो है वो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रिपोर्टिंग होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि जो थर्ड राउंड का रिजल्ट है वो 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में होगा। एक चीज़ का ध्यान रहे, इसमें जो आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, ये चॉइस फिलिंग आपका फाइनल चॉइस फिलिंग होता है। स्टे वैकेंसी का जो अलॉटमेंट है इसके बेसिस पे ही होता है। तो इस तरह से आपका ये 4 राउंड काउंसलिंग होगा। स्टे वैकेंसी के लिए जो शेड्यूल है वो टेंटेटिव शेड्यूल है 12 दिसंबर टू 13 दिसंबर। इसमें प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट होता है और फाइनल आपको रिजल्ट 14 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इसमें चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे स्टे वैकेंसी राउंड में। इस तरह से एमसीसी अपने जो 4 राउंड जो है कंप्लीट करती है, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड। ये स्टे वैकेंसी राउंड जो फाइनल रिपोर्टिंग इसका 20 दिसंबर तक चलेगा। इस तरह से एमसीसी का 4 राउंड जो है काउंसलिंग आपको होगा। तो आपको डे 1 से आपको कंसंट्रेट रखना है। चॉइस फिलिंग में आपको मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसमें आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है। काउंसलिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको प्रॉपर ऑर्डर में करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको अलॉटमेंट मिलता है।
जो भी आपके रैंक है, जो आप चॉइस फिलिंग डालें हैं, उसके बेसिस पे आपको अलॉटमेंट आ रहा है। तो इसमें किसी भी तरह का आप मिस्टेक ना करें। बहुत सारे कॉलेजेस में एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस की भी पढ़ाई होती है। अगर आप एमबीबीएस कोर्स को ऑप्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे आप उस कॉलेज का एमबीबीएस कोर्स को ही सेलेक्ट करें, ना कि बीडीएस को सेलेक्ट करें। अगर आप बीडीएस को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है आपको बीडीएस कॉलेज अलॉट हो जाए, क्योंकि बीडीएस की कट ऑफ कम होती है कंपेयर टू एमबीबीएस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं उस कॉलेज का आप एमबीबीएस कोर्स को ही सेलेक्ट करें। इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग में इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट में सर्विस बॉन्ड है, तो आप चॉइस फिलिंग के टाइम में उस कॉलेज को अवॉइड करें जिसके सर्विस बॉन्ड ज़्यादा है। ऐसे कॉलेज को ऑप्ट करें जिसके सर्विस बॉन्ड्स नहीं हो, ताकि आपको एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली आप पीजीज के में एडमिशन्स ले सकें और या फिर प्रैक्टिस कर सकें। चॉइस फिलिंग के अलावा रिपोर्टिंग और फ्री एग्जिट, ये दो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कब आपको रिपोर्टिंग करना है, कब आपको फाइनल कॉलेज को फाइनल रिपोर्ट करना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे आपको सेकेंड राउंड में जाना है, फर्स्ट राउंड के बाद आप सेकेंड राउंड में कैसे जाना है, सेकेंड राउंड के बाद आपको थर्ड राउंड में कैसे जाना है, और कौन से स्टूडेंट्स जो है वो स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं, ये सब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करके चलना होगा कि आप जो चॉइस फिलिंग डाल रहे हैं उसके बेसिस पे जो आपको अलॉटमेंट आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करना है, या फ्री एग्जिट करना है, या फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग वगैरह एडिट होता है, फ्रेश चॉइस फिलिंग होता है। तो पहले के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड में क्या क्या चॉइस फिलिंग डालना है, इन सब के लिए किसी भी तरह का सपोर्ट्स के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीट की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के अलावा जो भी आपको हेल्प चाहिए आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अलावा हम आपको स्टेट काउंसलिंग का भी अपडेट देते रहेंगे। जो भी स्टेट की काउंसलिंग ओपन हो रही है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो रहा है, उसके बारे में मैं आपको अपने अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू अलग अलग स्टेट्स का डिटेल हम प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।